बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को जो आपका 10 मार्च से जो आपका वार्षिक परीक्षा का शुरुआत होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए 17 मार्च के दिन जो आपका हिंदी का पेपर होंगे क्लास 4 का, क्लास चौथा का, मैं यहाँ पर मैं बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ हिंदी का, जो कि आपको 17 मार्च के दिन प्यारे बच्चों आपका इसी सब्जेक्ट का एग्जाम होंगे। तो आप इस विषय का पूरे पेपर को देख कर जाएंगे, एग्जाम में पूरे पेपर आपको सोल्यूशन कर आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको क्लियर समझना, जो भी विद्यार्थी क्लास चौथा में होंगे, यहाँ पर चौथा का मैं हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूं, जिसका पेपर 17 मार्च के दिन इसका हिंदी का पेपर होंगे। तो वहां पर ये पेपर सेम टू सेम मैच करेंगे। इसके लिए वीडियो को, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसका PDF आपको मैं डाउनलोड करने के लिए आपको अपना एक नंबर दे दूंगा, उस पर अपना नाम, अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तब आपको मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा, जिसका ये जो आप प्रश्न पत्र देख पा रहे होंगे, ये प्रश्न पत्र पेपर मैं आपको नंबर पर सेंड कर दूंगा। फिलहाल चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस रूप में इसका पेपर आएंगे। आइए, इसका PDF लेने के लिए मैं आपको एक नंबर नोट कर लेना है। इस पर आप हमें क्या करिए, तो आप अपना नाम और अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूं। तो प्यारे बच्चों, इस पर अपना नाम, अपना व्हाट्सअप कर देना है, ताकि मैं इसका PDF में आपको सेंड कर देने जा रहा हूँ। ये आपका क्लास 4 का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जो कि आपका हिंदी का है, जो कि 17 मार्च के होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस पर अपना आप लिख कर रख लीजिए। इसको आप क्या करिए, तो आप हमें व्हाट्सअप अपना नाम, अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, ताकि मैं ये जो PDF आप देख रहा हूँ तो वो सेंड कर दूंगा, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। ताकि व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे तो सभी विषय का पेपर, उसके साथ साथ जितना भी वीडियो होगा मैं उसमें लिंक सेंड करता रहता हूं, तो उसमें आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको इसी प्रकार से पेपर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको हिंदी का यहाँ पर देखिए 50 मार्क का आपका एग्जाम होंगे, जिसका क्लास 4 का है, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है, यहाँ पर वार्ड क्रमांक अर्थात की रोल नंबर लिखना है, फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, फिर उसके बाद प्रखंड अर्थात की जो भी ब्लॉक होंगे वो लिखेंगे। उसके बाद संकुल का नाम लिखेंगे, जो भी आपका संकुल का नाम होंगे, अर्थात कि जो विद्यालय का नाम होंगे ना, वही संकुल का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद जिला, जिस भी जिला किससे आप आते होंगे वो यहाँ पर जिला लिखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर कुछ नहीं भरना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर इसीलिए कुछ नहीं भरना है क्योंकि यहाँ पर जो भी आप टीचर आप क्लास में ये पेपर देंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद जो भी आपका कॉपी की जाँच करेंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद जो भी कितना अंक 50 अंक में से आप प्राप्त कर दिए हैं, अर्थात कि इस वीडियो देखेंगे तो आपको 50 के 50 अंक आएंगे। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको 50 अंक नहीं आएंगे, तो आप हिंदी में फेल कर जाइएगा, तो आपको क्लास 5 में नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर मैं थोड़ा क्वालिटी तेज कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले आपको पाठ्य का आधार पर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न आपको 300, आप बोलते हैं कि साफ नहीं देखा, तो 360 P पर क्वालिटी कर लीजिए। ठीक है, 360 P पर क्वालिटी कर लीजिएगा, तो वहाँ पर सही से आपको दिखाएगा। ठीक है, यदि याद तुम्हारी आती है शीर्षक कविता के कौन कवि है, तो यहाँ पर कौन है, तो राम नरेश त्रिपाठी है। याद तुम्हारी आती है इस कविता का कौन है कवि, तो राम नरेश त्रिपाठी यहाँ पर मैं टिक किया हूँ। खाज का अर्थ क्या होता है, तो खुजली होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन घ में है। इनमें से कौन सा फल गर्मी के महीना में पीरा द जाती है, तो इसमें हो जाएगा खरबूज में। अगला, 3 बुद्धिमान पाठक के तीनों मित्र का गांव के निवासी थे, तो कौन सा गांव के निवासी थे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका यहाँ पर देखिए हाँ नगदाह का न, तो यहाँ पर नगदाह पर टिक करेंगे। यदि आसमान का लाल पीला हो तो संभावना हो सकता है बिजली चमकने की। ठीक है, यहाँ पर टिक कर दिए। चलिए आगे 2 नंबर में प्रश्न हमसे बताया है कि मिलान कीजिए, जो कि 10 मार्क्स का प्रश्न है, जो कि मिलान करने के लिए बताया जा रहा है। प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं हर एक सब्जेक्ट का पेपर में आपका क्लास 4 का इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। और इसी चैनल पर मैं आपका क्लास 4 का सभी पेपर अपलोड कर दूंगा, जिससे आप जाकर एग्जाम में देखकर पूरे का पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको मैं नंबर दिया हूँ उस पर अपना नाम, अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको नहीं व्हाट्सअप करना आएगा तो आप हमें कॉल कर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, आप हमें कॉल कर दीजिएगा तो मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, 2 नंबर में आपसे प्रश्न है कि विपरीत अर्थक शब्द को मिलान कीजिए, कि खाना का क्या हो जाएगा, तो खाना पाना। और यहाँ पर देखिए राहत, तो फाजीहत, बढ़ना घटना, साझा भोर, दिन रात। उसके बाद यहाँ पर देखिए अधियार, तो अंधकार, तो उजाला हो जाएंगे यहाँ पर उजाला। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर मिला दिया हूँ। चलिए
चलिए प्यारे बच्चों आगे 3 नंबर में जो प्रश्न है कि आपकी दिए गए शब्द को चुनकर खाली स्थान, यहाँ पर देखिए दिया गया खाली स्थान, इसको भरिया। ऊपर में जो शब्द है वहाँ पर दिया है। सबसे पहले मिट्टी में हवा घुसना से जड़ मजबूत होती है। तो मिट्टी में हवा घुसने से क्या मजबूत होती है? जड़ मजबूत होती है। जड़ यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर हम लिख देंगे। बरगद के पत्ते को डॉट खाते हैं। कौन खाते हैं बरगद के पत्ते को? हाँ, कौन खाते हैं? तो आपको याद होगा इलिया। इलिया कहाँ है? तो भैया देखिए इलिया खाते हैं बरगद पत्ते को। छेदों में से डॉट मिट्टी की घसती है, तो हवा के कारण, तो यहाँ पर हवा। और सारी पत्तियाँ को डॉट खाते हैं, तो केचुआ सारी पत्तियाँ के खाते हैं। चिड़िया डॉट खाते हैं, तो चिड़िया कीड़े के खाते हैं। इस प्रकार से मैं यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, चिड़िया पत्ते को खाते हैं। और यहाँ पर सब कुछ का उत्तर मैं यहाँ पर दे दिया हूँ। ऊपर में आंसर दिया गया था, ऊपर में ये आंसर दिया गया था, इसमें खोज कर लिखना था कौन से में क्या उत्तर भराएंगे, तो मैं यहाँ पर भर दिया हूँ। चलिए आगे की ओर चलेंगे प्यारे बच्चों। आगे की ओर यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों को 25 शब्द में उत्तर देखिए लिखेंगे। बरगद के पत्ते कैसे थे? तो यहाँ पर इसका उत्तर आप लिख लीजिएगा कि बरगद का पत्ते गोले होते हैं और बरगद के पत्ते से हमें पेड़ से निकलते हैं और यह पेड़ का पत्ता गोला ही दिखाई देता है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लेंगे। दशरथ माछी चढ़ाई के सिक्के पर क्या करते थे? तो दशरथ माछी चढ़ाई के सिक्के के तोड़ देते थे। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लीजिएगा, दूसरा का उत्तर। चलिए आगे प्यारे बच्चों 5 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा गया कि नीचे दे सबको 50 शब्द में आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, देखिए 2 शब्द यहाँ पर दिया गया, एक पहला और दूसरा, यानी कि 2 प्रश्न दिया गया है। दोनों प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों मैं इसका उत्तर दे दिया हूँ। ठीक है, आप इसका उत्तर नहीं दिया हूँ, इसका उत्तर दे दिया हूँ, तो आपको इसी का उत्तर लिख लेना है। बताया जाए कि बल्ब के पार्ट पर बिजली के बल्ब जो नहीं रहने पर हमारे जीवन में क्या क्या परेशानी, अर्थात कि आप अपने घर में जो बिजली का बल्ब होते होंगे दीवार में यहाँ पर लटका होंगे किसी के घर में, तो यहाँ पर देखेंगे बिजली का बल्ब अगर आपके घर में नहीं रहेगा तो आप क्या करिएगा? ठीक है, आपका लाइट नहीं रहेगा जिससे आपको बहुत सारे परेशानी। तो किस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे बल्ब पार्ट में बिजली का बल्ब नहीं रहने पर हमारे जीवन में बहुत सारे जगह पर अंधेरा मिलता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर बल्ब के पार्ट में यहाँ पर अंधेरा मिलता है। अभी हम जहाँ भी घर में रहते हैं वहाँ हमें आसपास बल्ब की ज़रूरत पड़ता है। फिर उसके बाद लिखेंगे बिना बल्ब से रोशनी के हम लोग रात में कुछ भी नहीं कर पाते। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार से मैं आपको पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया हूं। जैसा कि आपने देखा क्लास 4 का हिंदी का मैं पूरे प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया हूं। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आपको सभी पेपर चाहिए इसी प्रकार से, हिंदी का, पर्यावरण का, उसके बाद आपका अंग्रेजी का, उसके बाद आपका अगर आप कुछ नहीं पढ़े अंग्रेजी में तब पर भी मैं आपको इस चैनल पर ओरिजिनल पेपर दे दूंगा, जिसके माध्यम से आपको पेपर देखकर एग्जाम में जाएंगे प्यारे बच्चों। तो पूरे प्रश्न को देना प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है? तो अपने इस कमेंट बॉक्स में अपना जिला का नाम कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं उस जिला का पेपर लेकर आऊँ। और क्योंकि सभी जिला में एक ही विषय सभी का पेपर होने जा रहा है तो आपको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। और इस नंबर पर आप हमें अपना नाम अपना वर्ड लिखकर भेज दीजिए, नहीं तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा, तभी मैं आपको इसका पेपर आपको सेंड कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों इस पर अपना जरूर काम कर लीजिए, अपने नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, नहीं तो कॉल कर दीजिए। ये 9 है बच्चों, ये 00 है और उसके बाद 63373 पर आपको क्या करना है? अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर देना है ताकि मैं इसका PDF सेंड कर दूँ। प्यारे बच्चों मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।